इस वक्त हमारे साथ अबू आसिम आजमी साहब जो कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष हैं और एमएलए हैं गुवंडी विधानसभा सीट से, वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, इंडिया फ्रंट किस तरह से आगे बढ़ रहा है, क्या इंडिया फ्रंट में जिस तरह की बात कही जा रही है कि सीटों के बंटवारे को लेकर के तमाम चीजें बिल्कुल ठीक ठाक चल रही हैं, कई तरह के मुद्दे हैं। इसके अलावा नफरत का जो माहौल है, संसद के अंदर जिस तरह से गाली दी जा रही है, तमाम चीजों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अबू आसिम साहब इस वक्त मौजूद हैं। अबू आसिम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आसिम साहब, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं और ख़ास तौर से अगर हम बात करें संसद के अंदर गाली गलौज को लेकर के नफरत का एक माहौल बनाया जा रहा है, ये समझा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देती है। किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? देखिए, लगातार 2014 के बाद मुसलमानों को एक निशाना बनाया गया और हर जगह मुसलमानों के साथ कहीं न कहीं जुल्म ज़्यादती की गई, गाय बैल के नाम पर। जबकि इसी भारतवर्ष के अंदर जहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उसी भारतवर्ष के अंदर कई स्टेट्स में खुलेआम, जहाँ उनके मंत्री हैं, जहाँ उनकी सरकारें हैं, वहाँ भी गाय बैल की कुर्बानियाँ हो रही हैं, स्लॉटरिंग हो रही है, लेकिन वहाँ बंद नहीं किया जा रहा है। और यहाँ और कुछ जगहों पर मुसलमानों को उसके लिए कहीं भी गलत फहमी में, चाहे वो किसी चीज़ का भी गोश्त ले जाते हों या गाय पालने के लिए ले जाते हों, तो भी उनको जो है मॉब लिंचिंग के ज़रिए मारा जा रहा है। आज जो है आतंकवाद के नाम पर मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। किसी ने औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह या टीपू सुल्तान के स्टेटस लगा लिया तो उस पर मुकदमा हो रहा है। एक आफ्ताब पूना वाले ने एक लड़की को जो है उसने काट के, अपनी लिविंग रिलेशन में रहने वाली लड़की को काट के फ्रिज में डाला, फिर जंगल में फेंकने जाता था। और आफ्ताब पूना वाला जैसे लगता है उनको मुसलमान है, उस नाम पर महाराष्ट्र में ये नंगा नाच हुआ है कि सकल हिंदू समाज आक्रोश रैली के नाम पर मस्जिदों में घुस करके, मस्जिदों के सामने डीजे बजा करके, अगर किसी ने मना किया इमाम ने कि भाई यहाँ नमाज हो रही है, तो अंदर घुस करके वहाँ पे गिरवा झंडा लगा देना। इस तरह की मतलब मैं चीज़ें बता रहा हूँ। लगातार ये जो पार्लियामेंट में हुआ है ना, ये उसी का एक हिस्सा है कि अगर मुसलमान को हम गाली देंगे, हम अपमानित करेंगे, तो हमारा वोट बैंक बढ़ेगा। ये उनके दिलो दिमाग में है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही बात करो, मुसलमानों को इस देश से निकालने की बात करो, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मुसलमानों का हक छीन लेंगे, मुसलमानों की स्कॉलरशिप बंद कर दिया, मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, और जो है इस तरह से जो चल रहा है ना, तो ये जो कुछ हो रहा है वो उसी का हिस्सा है कि ये सब चीज़ें करने से सत्ता में आने में बहुत आसानी है। सत्ता में आ जाएंगे और आ ही रहे हैं। इसी वजह से देश बर्बादी के कगार पे खड़ा है। लेकिन एक ही इशू है कि मुस्लिम हिंदू करो, मंदिर मस्जिद करो और सत्ता में आओ। लोकसभा चुनाव को लेकर के देश के जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं वो दरकिनार कर दिए जा रहे हैं। 100% दरकिनार किए जा रहे हैं। आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा बेकारी 50 सालों में इनकी हुकूमत में हुई है। एक चीज़ बनाया नहीं, सारी प्रॉपर्टीज़ भारतवर्ष की बनाई हुई बेची जा रही है। आज जो हमारे ताल्लुकात, अगर आप बोलेंगे नेपाल से अच्छे नहीं है, श्रीलंका से अच्छे नहीं हैं, पड़ोसी मुल्कों से हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, चाइना को लाल आंख दिखाने की बात करने वाले चाइना के लोग हमारे बॉर्डर में कई हज़ारों किलोमीटर तक आके बैठे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज भुखमरी है, नौकरी नहीं लोगों को मिल रही है, हमारी इकनॉमी बर्बाद हो रही है, हमारा GDP गिर रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी ये लोग उस पर नज़र नहीं डाल रहे हैं। नज़र डाल रहे हैं सिर्फ हम मंदिर बना देंगे, सनातन धर्म के खिलाफ किसी ने बोल दिया, अबे हिंदू वो भी हैं जो बोल रहे हैं ना कि वो सनातन धर्म के रखवाले नहीं हैं क्या? अगर वो हिंदू हैं, वो बोल रहे हैं, तो आप जो है उसको लेकर के बस जो है एक पॉलिटिकल बेनिफिट देना चाहते हो। कोई भी गलत बोलता है उस पर कार्रवाई होना चाहिए, परंतु ये लोग सिर्फ और सिर्फ पोलराइज करने के लिए दिन रात धर्म मंदिर मस्जिद मुस्लिम हिंदू करके बर्बाद कर रहे हैं। खबर इस तरह की भी है कि राहुल गांधी जल्द ही अयोध्या का दौरा करने वाले हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हार्ड हिंदुत्व लाइन लेती है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी एक सॉफ्ट हिंदुत्व लाइन देती है। आपको क्या लगता है कि मुसलमान या पिछड़ा जो दबा कुचला समुदाय है इस देश का, जिस गरीबी की आप बात कर रहे हैं, वो कहाँ खड़ा हुआ है? नहीं, देखिए, ऐसा कि राहुल गांधी अगर जाके वहाँ
वहाँ वो अपना अयोध्या जा रहे हैं, वो अयोध्या को विजिट कर रहे हैं, तो बस सही कर रहे हैं, इसलिए कि वो समझते हैं कि जैसे अयोध्या किसी के बाप की जागीर है या हिंदू धर्म के वही रखवाले हैं, वो भी हिंदू हैं, उनको जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अखिलेश यादव को भी जाना चाहिए, ताकि मेजॉरिटी में जो ये दिखाना चाहते हैं कि वही सिर्फ हिंदू धर्म के रखवाले हैं, तो ये दिखाना चाहिए भाई वो आप ही नहीं हो, हम सब सच्चे हिंदू हैं। मैं देखता हूँ कि श्री अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी के ऑफिस में बड़ी हनुमान जी की मूर्ति रखी है, पूजा उसकी करते हैं लोग, हिंदू हैं वो भी जाते हैं गंगा में नहाने के लिए, परंतु इन्होंने ऐसा लगता है कि इसको उन्होंने पेटेंट करवा लिया है, इनकी अपनी चीज़ हो गई। मैं समझता हूँ बिल्कुल जाना चाहिए, जाएँ। और मुसलमानों के साथ तो जुल्म जाती हो ही रही है। मुसलमान का ऐसा है ना कि सारी पार्टियां समझती हैं कि मुसलमान जाएगा कहाँ, जितना बीजेपी जुल्म जाती करेगी, जितना दबाएगी, मुसलमान पोलराइज हो गए, सो कॉल्ड सेकुलर जो पार्टी उसको वोट देगी। सनातन धर्म और हिंदुत्व को लेकर के बहस चल रही है। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुत्व जो है वो कहीं ना कहीं सनातन धर्म को लेकर के एक तरह से चैलेंज बना हुआ है। किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं, सब बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। जो लोग सनातन धर्म की बात करते हैं, पहले उनको सनातन धर्म पूरा क्या है मालूम है क्या, पूजा करते हैं क्या? ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको जो फ़ायदा होता है वो इस्तेमाल कर रहा है। राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल हो रहा है? बिल्कुल, राजनीति के घर इस्तेमाल हो रहा है। और बहुत बड़े विद्वान ने कहा है कि जो सरकार धर्म को राजनीति में लाए, समझना सरकार गलत लोगों के हाथ में है। अच्छा, जिस तरीके से संसद के अंदर एक मुस्लिम सांसद को बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता के जरिए से गाली गलौज और आपत्तिजनक उनके लिए जो है शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? मैंने कहा ना, पहले भी मैंने आपसे कहा कि उससे भी एक रणनीति के तहत किया गया है कि मुसलमान को पार्लियामेंट में भी गाली देंगे तो पूरे देश के मेजॉरिटी को हम बता देंगे कि मुसलमानों को हम इस देश से निकालना चाहते हैं, हम संविधान बदल देंगे। तो उनको लगता है कि ये करने से जो है हमें फ़ायदा होगा। और अब जिसने गाली दिया उसको तो एक कौन सा अपना कबड्डी का प्रेसिडेंट बना दिया उस कमेटी का, और उसको एक सीट का जो है ऑब्जर्वर बना दिया गया, काम करो जाके। सज़ा नहीं दी गई, सज़ा नहीं दी गई। ऐसे लोगों को सज़ा नहीं दी जाती, ऐसे लोगों को जो है इनाम दिया जाता है। जैसे एक पुलिस वाला ने ट्रेन के अंदर गिन गिन के मुसलमानों को मार दिया और क्या कहा, इस देश में रहना है तो नरेंद्र मोदी और योगी को वोट देना पड़ेगा, और इनके आका पाकिस्तान में बैठे हैं। तो जब उसको गिरफ्तार किया गया ना, तो कुछ लोग जाकर वहाँ जय सिया राम का नारा लगा रहे थे। उसको भी देख लेना थोड़े दिन के बाद क्या होता है, कहीं से टिकट दे दिया जाएगा कि अरे मुसलमानों को मारा ना उसने, इसको टिकट दिया जाएगा। इसी तरह चीज़ें तो हो रही हैं आजकल। आपने देखा बिल्किस बानो के कातिलों को, जिनको उम्र कैद हुई थी, उनको छोड़ दिया कि अच्छे चाल चलन के लोग हैं। तो ये मनमानी हो रही देश में आज। कानून नामी कोई चीज़ नहीं है। जिनके हाथ में सत्ता है वो देश के कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल यहाँ हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर इस पूरी घटना को देखा जाए, जाहिर है कि हर आदमी जो है, जो भी इस घटना को सुनता है वो अफसोस करता है और वो कहता है कि संसद के अंदर इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। चूँकि संसद जो है अब तक जो चीज़ें बाहर हो रही थी अब वो संसद के अंदर हुई हैं, तो जाहिर है कि हर आदमी इसको लेकर के फिक्रमंद है। लेकिन सेकुलर पार्टियों का जो पूरा रुख हम देख रहे हैं इस वक्त, सेकुलर पार्टियों के नेता दानिश अली से जाकर के मिलते हैं, हमदर्दी जता रहे हैं। आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में जहां पर सदन के अंदर गाली गलौज करने वाला नेता भी बैठ रहा है और सेकुलर पार्टी के नेता, वो नेता जो मुसलमानों से और दानिश से हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं, वो भी वहां बैठते हैं, क्या उनको जो है इस बात पे गौर करना चाहिए कि वो सदन में एक साथ ना बैठें या बाइकआउट करें? कुछ नहीं, क्या बाइकआउट करेंगे? बाइकआउट दो लोगों को निकला, आप पार्टी के संजय सिंह को और दूसरे जो हैं और एक चड्डा को निकाल दिया गया। वो बैठे हुए बाहर, वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनको अंदर लिया नहीं गया। उन्होंने कौन सी बहुत बड़ी गलती किया था? इससे उन्होंने सिर्फ आवाज़ ही तो उठाई थी। तो और इसके बाद जो है इन्होंने गालियाँ दी है, इसके बाद इनको इनाम दिया जा रहा है। तो क्या पार्टियां करेंगी क्या? पार्लियामेंट से वो चाहते हैं पार्लियामेंट में अगर निकल के बाहर चले जाएं, हम कोई भी बिल पास कर लेंगे, कम से कम इसी बहाने अपनी हाजिरी दर्ज करा के अपना विरोध तो दर्ज कराएंगे बैठ करके। पार्लियामेंट के अंदर छोड़ के चले जाना या वहाँ नहीं बैठना, मैं समझता हूँ बीजेपी को और फ़ायदा देने के बराबर है। अच्छा, ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री या सत्ता की दिल्ली पर कब्जा उसी का होता है जो उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ चुनाव लड़ता है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक मजबूत पिलर के तौर पर है। आपको क्या लगता है कि इंडिया फ्रंट जो है एनडीए से मुकाबला करने के लिए क्या उसे रणनीति अपनानी चाहिए कि जो ये माहौल बना है इसको कंट्रोल किया जा सकते? बिल्कुल बिल्कुल। उत्तर प्रदेश
ही दिल्ली में राज करता है, जो वहाँ रहता है, जो वहाँ से चुन कर आता है वही राज करता है। 80 सीटें हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री ने गुजरात छोड़ करके आके बनारस से इलेक्शन लड़ा। देखिए ऐसा है कि पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था असेंबली का मार्च 2022 में, तो समाजवादी पार्टी को 3 करोड़ वोट मिला है। 3.5 लाख वोटों से पीछे रह गए। अगर 3.5 लाख वोट और मिल गया होता तो समाजवादी पार्टी की सरकार होती और बीजेपी कमज़ोर हो जाती। परंतु क्या हो रहा कि बहुत सारे लोग आके इलेक्शन लड़ते हैं, कोई 200 वोट देता है, कोई 2000 वोट देता है, कोई 3000 वोट देता है, और ये वोट का बिखरा हो जाता है। इसीलिए अब की बार की कोशिश की जा रही कि इंडिया गठबंधन बने और 1 to 1 फाइट हो। आपने देखा घोसी में इलेक्शन हुआ, बहुत अहंकार था वहाँ के उम्मीदवार को, और जनता ने उसको दिखा दिया कि भाई तुम जब चाहोगे पार्टी बदलोगे, जहाँ चाहोगे जाओगे। जनता ने उठा के फेंक दिया और 45,000 वोटों से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चुन कर आए। तो हम समझते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ेगा। और मैं निवेदन भी करूँगा कि सीटों के बंटवारे में बहुत ही कायदे के साथ में, पार्टी छोटी हो जाए चलेगा लेकिन देश बड़ा होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए कानून ने इस देश में हर धर्म के लोगों को पूरा अख्तियार दिया हुआ है। हमारा बेस्ट संविधान है। पढ़े लिखे आदमी जिनके 32 डिग्रियाँ थीं उन्होंने बनाया था ये, और आज कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई डिग्री ही नहीं है, वो इस संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस संविधान को बचाने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के, डॉक्टर गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए सबको इकट्ठा रहना चाहिए। और अब की बार सांप्रदायिकता फैलाने वाले, देश के संविधान को उखाड़ कर फेंकने की बात करने वाले, रिजर्वेशन गरीबों का ख़त्म कर रहे, जो प्रॉपर्टीज़ बेचे जा रहे हैं, ऐसे लोगों को देश की सत्ता से हटाने के लिए कुर्बानी देना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि चूँकि जिस तरह से हिंदुस्तान में स्थिति बनी हुई है, जाहिर है कि मुसलमान अपने आप को बड़ा सा ठगा महसूस इस वक्त कर रहा है। क्या करना चाहिए ताकि देश के लिए, जो मुसलमानों के बारे में ये कहा जाता है कि मुसलमान जो है कंट्रीब्यूट नहीं करता, क्या करना चाहिए ऐसा कि हालात बदले? कंट्रीब्यूट नहीं करते। अभी चंद्रमान में जो गए थे ना, उसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा हिस्सा है। बताया क्या इन्होंने? अभी जो क्रिकेट मैच हुआ था उसमें मुसलमान का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये सारा प्रोपेगेंडा होता है। ये आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों का बहुत बड़ा हिस्सा है। इंडिया गेट पे ऊपर लिखा हुआ है कितने लोग शहीद हुए थे, कौन कौन से लोग शहीद हुए थे। मैं समझता हूँ कि आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों का हिस्सा बहुत बड़ा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि दूसरों का हिस्सा नहीं है, लेकिन मुसलमानों का बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं ये जो है, ये मुसलमानों को जानते हुए भी, हिस्ट्री को जानते हुए भी, इनको लगता है कि मेजॉरिटी को खुश करने के लिए मुसलमानों को परेशान करो तो ही हमको वोट मिलेगा। ये उनके दिलो दिमाग में बैठ चुका है। जब मुसलमानों ने कंट्रीब्यूट किया है और इस तरह से तमाम चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो फिर क्या वजह है कि उनको अलग थलग किया जा रहा है? वो पार्टी जो RSS जो 1925 में बनी थी, वो इसके खिलाफ थी कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ तो मुसलमानों को यहाँ पर वो सबके बराबरी हिस्सा नहीं देना चाहिए। संविधान में वो प्रोविज़न नहीं होना चाहिए कि मुसलमान भी बराबर का यहाँ का जो है सिटीज़न है, और उनको हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करनी थी। उन्होंने अपने ऑफिसेज पे कभी इंडिया का फ्लैग नहीं लहराया, देश को आज़ाद नहीं माना। वो 100 सालों के बाद सत्ता में आए हैं। वो समझते हैं कि हम सत्ता में आए हैं तो करेंगे, लेकिन देश के वो लोग जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, चाहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हों, चाहे गांधी जी हों, इन सब ने जो लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने कहा था कि मुसलमानों इस मुल्क में रहो, तुम्हें बराबर का हक मिलेगा, वरना मुसलमान चला जाता 1947 में। अगर ये आश्वासन नहीं होता, तुमको 2 नंबर का शहरी बन के रहना है, तुमको यहाँ की सरकार के मेहरबानी पर रहना है, तो मुसलमान चला जाता। लेकिन जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने ये आश्वासन दिया, ये यकीन दिलाया कि इस मुल्क में आपको बराबर का दर्जा मिलेगा, तो मुसलमान यहाँ रहा। लेकिन अब ये लोग सत्ता में आए हैं, देश की आज़ादी को 75 साल होने जा रहा है, सत्ता में आए हैं। मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को उन हिंदू भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। और इस देश का मैक्सिमम हिंदू सेकुलर है। उन हिंदू भाइयों से मेरा निवेदन है कि उठिए, मुसलमान भाइयों को अपने साथ लीजिए और इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता, गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखते हुए इन फ़िरका परस्तों के खिलाफ लड़ाई लड़िए।